श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हर अवसर को खो देता है। समझदारी यही है कि हम प्राप्त अवसर का पूरा उपयोग करें। चाहे शरीर प्राप्त हुआ है, चाहे समय प्राप्त हुआ है, चाहे सत्संग प्राप्त हुआ है, चाहे सुख प्राप्त हुआ है, चाहे दुख प्राप्त हुआ है, चाहे परिवार प्राप्त हुआ है, चाहे कोई देश प्राप्त हुआ है। किसी भी प्राप्त हुए का सच्चा उपयोग बुद्धिमान कर लेते हैं। मूर्ख हर अवसर को खो देते हैं और खो ही नहीं देते, उसका नुकसान भी उठाते हैं, उसका पश्चाताप भी कभी न कभी होता है। अवसर खोने का दुख यदि उस समय नहीं भी होता तो बाद में होता है। एक व्यक्ति बचपन में पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ता तो सयाना होके पछताता है। एक व्यक्ति जिस समय जो करना चाहिए नहीं करता। कई जवानी में शादी नहीं करते, बुढ़ापे में करते हैं। अवसर को गंवाया और जब अवसर नहीं रहा तो पछताए। कई धन कमाने के समय धन नहीं कमाते, ज़्यादा वैराग्य और त्याग दिखाते हैं, बाद में पछताते हैं। कभी कभी जीवन में दान धर्म त्याग तब करना चाहिए, तब नहीं करते। जब मेरे हाथ में कुछ नहीं रह जाता तब पश्चाताप करते हैं। अच्छी चीज़ का ही, अच्छे अवसर का ही उपयोग नहीं होता, बुरे अवसर का भी उपयोग होता है। गीता का प्रारंभ शोक के अवसर से हुआ है। कई लोग अपनी गरीबी का उपयोग साधना में करते हैं, तप में करते हैं। बाह्य संकट हमें आंतरिक प्रेरणा भी दे सकता है। इससे ज़्यादा अच्छा उदाहरण और क्या होगा कि प्रहलाद के पिता ने अपने अवसर का दुरुपयोग किया और परीक्षित ने बुरे अवसर का, श्राप का उपयोग ऐसा किया कि श्राप वरदान बन गया। हम यहाँ आए हैं, यह भी एक अवसर है। जो लोग यह सोचते हैं कि हम कई बार आए हैं, हम सुन चुके हैं, हम जान चुके हैं, तो फिर यहाँ क्यों आए हैं? क्या तमाशा देखने? यदि तमाशा देखना ही है तो तमाशा देखने की कला आ जानी चाहिए। इसको तमाशा नहीं बनाना, इस अवसर को तमाशा नहीं बनाना, बल्कि हर परिस्थिति मेरे लिए तमाशा हो जाए ऐसी कोई अकल प्राप्त करना है। इस समय का उपयोग कोई योग्यता विकसित करने में, स्थिति का निर्माण करने में, परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रहने में,
जैसे एक व्यक्ति पानी में तैरना सीखता है, तैरना जमीन में नहीं सीखा जाता, तो हम कुछ सीख कर जाएं। अच्छे अवसर हैं तो अच्छे अवसर में, बुरे अवसर में कैसे रहा जाएगा ये सीख कर जाए। बुरे अवसर आए तो बुरे अवसर को कैसे पार किया जाए, जिससे वो अवसर भी हमारे लिए वरदान बन जाए, स्मृति बन जाए, कल्याणकारी बन जाए, और उस दुख की, उस दुर्घटना की, उन परिस्थितियों की याद करके हमें खुशी हो कि उस दुख ने हमें यहाँ पहुँचाया। पांडवों को उन दुर्घटनाओं ने, परिस्थितियों ने अर्जुन को गीता सुनने का अवसर दिया। भगवान कृष्ण पर भक्ति, श्रद्धा, विश्वास पैदा करने का अवसर मिला। घटनाएं तो औरों के सामने भी वही थी, पर गीता अर्जुन ने सुनी। घर के व्यवहार और समस्याएं पूरे परिवार के लिए लगभग एक जैसी होती हैं, पर उनमें कई ज्ञानी बनते हैं, योगी बनते हैं। बहुत पत्नियों ने पतियों को फटकारा होगा, पर सब तुलसीदास तो नहीं बने, सब गरीब संत नहीं बने। जिनके पिता का पता नहीं था, अपमानित हुए, वो महान बन गए। कई लोग जीवन भर समाज के अपमान झेलते रहे, पर महान नहीं बने। कई लोग उन अवसरों में महान बन गए। और कुछ पहले बनना है, पहले कुछ बनना है, क्योंकि हमें बनने की आदत है। बनना हमें अनुकूल पड़ेगा, परंतु लक्ष्य है उस सत्य तक जाना जिसको बनना नहीं है। सत्य उसी को कहते हैं जो कभी बना नहीं, बनाया जाता नहीं, बनेगा नहीं, मिटेगा नहीं। वह है वास्तविक सत्य। और अभी हमें कुछ बनाना है, स्वास्थ्य बनाना है, घर बनाना है, समाज बनाना है, परिवार बनाना है, मन को भी बनाना है। एक लकड़ी होती है, उसके पलंग बनते हैं, दरवाजे बनते हैं, चौखट बनते हैं, कुर्सियां बनती हैं, मेजें बनती हैं। बनती नहीं, बनाई जाती है। मिट्टी है, उसके ईंटें बनते हैं, मकान बनते हैं, खिलौने बनते हैं, उपयोगी बर्तन बनते हैं। लोहा है, उसके औजार बनते हैं, काम की चीज़ें बनती हैं। हर चीज़ को उपयोगी बना लिया जाता है। संत विनोबा ने एक जगह कहा है कि उसी चाकू से हम कलम बनाते हैं, उसी चीज़ से हम सब्जी काटते हैं, काम की है। उसी से हम अपनी उंगली काट सकते हैं, असावधानी से काट सकते हैं। इसी तरह हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा है, ये जीवन सबसे ज़्यादा मानव जीवन ये सूझबूझ से जीने का है, अपने आप जीने का नहीं है। अधिकतर मैं कहा करता हूँ कि साइकिल और कार ये संभल के चलाने के, उससे भी ज़्यादा कहीं घोड़े को चलाना हो, घोड़े में बैठकर चलना हो तो और संभल के चलाना है। ट्रेन को उतना संभल के नहीं चलाना।
क्योंकि 99% या 100% रेल को तो अपनी पटरी पर चलना है, लाइन क्लियर भी दूसरे को करना है, ड्राइवर को लाइन क्लियर नहीं करना। लाइन भी क्लियर करने वाले दूसरे, उसे तो सिर्फ गाड़ी पर बैठकर स्पीड बढ़ाना घटाना है। बहुत कम काम है ट्रेन के ड्राइवर को, भले वहाँ बैठना तपस्या हो, कष्ट हो, वो मैं ड्राइवर नहीं रहा, मैं नहीं जानता, पर मोटे तौर पर इतना जानता हूँ कि वो गाड़ी चलती जाएगी, ज़्यादा उसका कोई काम नहीं है। पर साइकिल चलाने में, मोटर चलाने में, कार चलाने में, स्कूटर चलाने में, घोड़ा चलाने में ज़्यादा सावधानी चाहिए। तो मनुष्य जीवन चलाने में गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, पेड़, पहाड़, पेड़ लगाया वो बढ़ जाता है, सयाना हो जाता है, फूल आने लगते हैं, फल आने लगते हैं, कुछ जिंदगी में फलता फूलता फिर बीच में फल आने में 1 साल का गैप होने लगता है, फिर धीरे धीरे फल आने बंद हो जाते हैं, फिर वो सूख जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके भीतर कुछ करने जैसा नहीं है। और यह बात मनुष्य में थोड़ी गहरी है। मनुष्य चूंकि कुछ कर रहा है, ये चूंकि कुछ करता है, कुछ करता मानता है, इसीलिए इस मुक्त होने का भी प्रयत्न करना है, चूंकि करता है, या यूं कहो चूंकि करता मानता है। पेड़ करता नहीं है, पशु भी करता नहीं है, उनमें करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, इसीलिए मुक्त होने का भी उसे प्रयास नहीं करना। क्योंकि तुम करते हो, तुम करता मानते हो, तुम खाने वाले हो, तुम करने वाले हो, खाने का चुनाव करते हो। पशु कोई चुनाव नहीं करता, उसको अकल से कोई चुनाव नहीं करना, उसकी इंद्रियां जैसा गाइड करती हैं वो चलता है। बल्कि इंद्रियां ही हैं, उसके यहाँ अलग कोई मैं, वो देह ही है, अलग कोई निर्णायक नहीं है, कोई मालिक नहीं है। हमारे यहाँ कई हैं, इंद्रियां कुछ कहती हैं, मन कुछ कहता है, समाज, परिस्थिति, संस्कृति, धर्म, गुरु कुछ कहते हैं। हमारे यहाँ कई हैं, कुछ हम हैं, कुछ पड़ोसी के सुझाव हैं, क्योंकि हमारे पास मन है, हमारे पास बुद्धि है, हम कुछ सोचते हैं, इसीलिए हमको आगे की भी सोचना है, पीछे की भी सोचना है, भीतर की भी सोचना है, बाहर की भी सोचना है। सारी जिम्मेदारी मनुष्य की है। मुझे लगता है कभी कभी कि इतनी जिम्मेदारी शायद भगवान की भी नहीं है। जैसे पेड़ की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बादल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हवा की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो किधर को बहेगी, बहेगी पता नहीं किधर को बहती है, क्यों बहती है, हवा इधर को क्यों चल रही है, उसमें हवा शायद जिम्मेदार नहीं है। बादल क्यों आ गए हैं, शायद बादल जिम्मेवार नहीं है। ओले गिर गए फसल पर, शायद ओले जिम्मेदार नहीं है। सूर्य में आजकल हमारे
भारत में तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, बढ़ तो सूर्य के कारण रही है। सूर्य के रहते कुछ महीनों में सर्दी बढ़ती है, गर्मी कम होती है, फिर भी शायद सूर्य को कोई जिम्मेदार नहीं ठहराता। पृथ्वी घूमती है, आपने भी तो सुना है ना कि पृथ्वी घूमती है। हमें कभी घूमती लगी नहीं, पढ़ भी लिया है तब भी घूमती नहीं लगती। आराम से चले हैं, यहाँ आके बैठ गए हैं, आश्रम में रह रहे हैं, कहीं घूमती उमती हमें नहीं दिखती। आपको तो दिखती है। हमने पढ़ा है, मन मान भी गया, दिमाग ने स्वीकार भी कर लिया है कि पृथ्वी घूमती है। पहले जब पढ़ते थे तब दिमाग नहीं मानता था, अध्यापक से बहस करते थे। अब हमें समझ तो आ गया है, पर घूमती दिखती अभी भी नहीं। जैसे तुमको कभी कभी आत्मा और ब्रह्म समझ में तो आ जाता है, पर मालूम नहीं पड़ता। किसी से भी पूछो कि आपको पृथ्वी घूमती लग रही है क्या? गोस्वामी जी ने कहा है, नौका रूढ़ चलत जग देखा। नौका में बैठा हुआ आदमी जगत को चलता देखता है। अचल मोह बस आपु ही लेखा, अपने को स्थिर देखता है, किनारों को चलता देखता है। कभी कभी ट्रेन में भी ऐसा होता है, लगता है हमारी गाड़ी चल पड़ी, चलती वो है पास वाली, और लगता है अपनी गाड़ी चल पड़ी। वो चलती है, हमें अपनी चलती लगती है। कभी कभी हम चलते हैं, किनारे चलते नजर आते। चलती हमारी नाव, चलते किनारे दिखते। कभी चलती गाड़ी दूसरी, चलती अपनी लग जाती है। अनुभव है। ऐसे ही करता कौन है, लगते हम हैं। सारे गुरुओं संतों ने, गीता ने, गुरुवाणी ने परमात्मा को, प्रकृति को कर्ता कहा। प्रकृति, गीता ने प्रकृति को कहा, सांख्य दर्शन ने प्रकृति को कर्ता कहा, पुरुष को अकर्ता कहा। किसी ने श्रद्धा और भक्ति से परमात्मा को कर्ता कहा। यद्यपि परमात्मा भी कर्ता नहीं है, उसकी उपस्थिति से ही सब कर्म हो रहे हैं। वह भी कर्ता नहीं है, उसकी उपस्थिति से सब हो रहा है। जैसे सूर्य की उपस्थिति से हमें पसीना आ जाए, व्यायाम से पसीना आए, फिर तो आपने कुछ मेहनत की है, आपकी मेहनत से पसीना आया। और गर्मी से, धूप से पसीना आ गया, तो उसमें आपने क्या किया? आ रहा है। आपके बाल सिर पे बढ़ गए, कई को इनाम मिलता है, लंबे बाल होने का वो गिनीज बुक में नाम आ जाता है। अब देखो, बाल उसके बढ़ाने से नहीं बढ़े, हाँ इतना चाहे कह दें कि कटाए नहीं, बाल कटाए नहीं इसलिए, पर वो बढ़ाए हैं कि बढ़ गए। जिनको गिनीज बुक में नाम, इनाम या नाम आ गया है, उन्होंने बाल बढ़ाने के लिए क्या किया? एक का मूछ बड़ी लंबी हमने देखी बुक में, इतनी मूछ। आप बाल सफेद करने के लिए क्या करोगे?
यदि सफ़ेद बालों को इनाम मिलने लगे फिर तुम कोशिश करते, फिर तो मान भी लेते कि भाई तुमने बाल सफ़ेद करने की मेहनत की है, पर मेहनत तो आपने काले करने की है और हो गए सफ़ेद। तुमने क्या किया है? क्योंकि तुम्हारी इच्छा है कि सफ़ेद ना हो। अब ये इच्छा कहाँ से शुरू हो गई ये हम नहीं जानते। चाहे सफ़ेद वालों को कोई पसंद न करता हो इसलिए, पर वो क्यों नहीं पसंद करते? एक मन में बात बन गई कि बाल सफ़ेद नहीं होने चाहिए तो लोग काले करने में लगे पड़े। सफ़ेद कई लोग तो ये एक आदमी जो काले होते हैं ये भी न रहे, ये इच्छा है, क्योंकि पूरे सफ़ेद भी तो अच्छे लगते हैं। और कई लोग तो कई रंग के भी कपड़े पहनते हैं। एक रंग का भी कपड़ा देखो, बहुत लोगों के एक एक रंग के कपड़े, पर कई कपड़े कई रंग के भी होते हैं। ये नहीं कि लेडीज जेंट्स भी एक कपड़े में भी कॉलर और ढंग की, बटन और ढंग की, कई उसी रंग की। तो बाल भी काले हों तो भी ठीक, दो तरह के हों, सफ़ेद काले खिचड़ी हों तो भी ठीक, अब पूरे सफ़ेद हों तो भी ठीक। तो मेहनत क्या करनी फिर? गई मेहनत। लेकिन राजी होने के पहले मेहनत करो। कोई भी जल्दी राजी नहीं होता, पहले मेहनत करो। बिना मेहनत के कोई राजी नहीं होता। भगवान की याद गज ने की, गज ने भगवान को पुकारा, अपना हार गया तब। अब वो चलो ये दो बातें गुरु तेग बहादुर जी महाराज के कुछ वचनों में एक जगह एकदम विरोधाभास। बल चुक्यो बंधन पड़ो, कोई न होत सहाय। बल खत्म हो गया, बंधन पड़ गया, गले पड़ गया, कोई सहायता नहीं करने वाला। फिर वहीं आगे गुरु महाराज ने कहा है कि फिर भगवान की याद आ गई, भगवान का बल मिल गया और अब सब कुछ काम बन गया। ये बड़ा पेचीदा मामला है, सबसे ज्यादा यही रहस्य है। तुम जितनी मेहनत करो, जितनी मेहनत करो, जितनी मेहनत करो, तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, तुम हार जाओगे। मोक्ष में भी हार जाओगे, अमरता में भी हार जाओगे, बड़े होने में भी हार जाओगे, सुखी होने में भी हार जाओगे, करते करते हार जाओगे। कोई भी करके नहीं पहुंचा, पर करना पड़ेगा। बिना किए हारोगे भी नहीं। हारे को हरि नाम, बस फिर बल मिल जाएगा। फिर बल, फिर ऐसा बल मिलेगा कि सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारा बल कम पड़ जाएगा, पर भगवान का बल कम थोड़ी पड़ेगा। तुम्हारा सब कुछ स्वल्प है, ज्ञान स्वल्प है, सामर्थ्य स्वल्प है, जीवन स्वल्प है, अस्तित्व स्वल्प है। सब कुछ तुम्हारा थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़ा है। सब चुक जाने वाला है, सब व्यय हो जाने वाला है। और भगवान का बल, भगवान का अस्तित्व, भगवान का ज्ञान, भगवान का सुख अव्यय है, अक्षय है, अनंत है, सूत्र। पर तुम अपना बल छोड़ोगे ही नहीं। पहले लगाओ, छोड़ोगे नहीं तुम। न धन छोड़ोगे,
न बल छोड़ोगे, न जानना छोड़ोगे, न मेहनत छोड़ोगे, न करना छोड़ोगे, करे बिना रहोगे ही नहीं। तो पहले करो, और जब करो और ईमानदारी से करोगे तो हारोगे। ईमानदारी से नहीं करोगे तो लगेगा हम तो जान के आए हारे हैं, हमारी तो योजना यही थी, हम तो नाटक कर रहे थे, हम तो धोखा दे रहे थे, हमने तो दिखावा किया है, हमने तो प्रणाम किया है तो भी सच्चे दिल से थोड़ी किया है, हम तो बहुत नाटक करते रहते। नाटक न करो, पहले असली करो। पहले साधना भी नाटक नहीं, भजन भी नाटक नहीं, जिज्ञासा भी नाटक नहीं। अभी तुम हो, तुम करने वाले हो, तुम कर रहे हो, तो यह भी करो ईमानदारी से। जिस ईमानदारी से और कुछ किया है उसी ईमानदारी से साधना करो। उसी ईमानदारी से देखो कि है भगवान, उसी ईमानदारी से भरोसा करो भगवान है। उसी ईमानदारी से देखो कि तुम करके पहुंचोगे, करो। जब तुम भीतर से ये अनुभव कर लो कि नहीं मैं तो करके हार गया, करके हार गया, तो फिर हारे को हरि नाम। चाहे ध्यान करो तो भी मन से करो, पूरे बल से करो। जाप करो, भजन करो, ध्यान करो, योगाभ्यास करो, निर्विकारता का प्रयत्न करो, पूरे मन से करो, पूरे मन से, पूरी शक्ति से करो। क्योंकि तुम करने वाले हो, तुम कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा है। और जब तुम्हारा बस न चले तब अनंत की शरण चले जाओ, तब उस सत्य की शरण चले जाओ जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। जो अनंत है, जो असीम है, जो क्या कहें, गुणों का भंडार नहीं है, गुण ही गुण है। भंडार भी जैसे कोई में भंडार होता है, जैसे मूर्ति, गुणों की मूर्ति, मूर्ति में और कुछ नहीं होता। धर्म मूर्ति माने वो बस धर्म की मूर्ति ही है, वहां और कुछ है ही नहीं, पूरा ठोस। मूर्ति में और कुछ समाया नहीं होता। तो वह करुणा का सागर है, सागर, गागर नहीं। देखो, गागर में जल होता है और सागर में भी जल होता है, जैसे गागर में। वही गागर होती है, उसमें सागर होता है। लोटे में जल होता है, सागर में जल होता है कि सागर जल ही होता है? शायद मैं नहीं समझा पाऊं, पर समझ लेना। भगवान में सत्य नहीं होता, सत्य तो संसार में होता है, वो तो स्वयं सत्य ही है। घड़े में मिट्टी होती होगी, पर मिट्टी में क्या मिट्टी होगी? मिट्टी तो मिट्टी। कोई कहे मिट्टी मिट्टी में रहती, दो बार क्यों बोले? कोई चीज है उसमें कुछ रहता हो, फिर उस पर विचार भी करेंगे घड़े में कितनी मिट्टी रहती है, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी, परमात्मा तो परमात्मा, सत्य तो सत्य। जितनी उम्र होती है, आयु होती है, आयु।
दुनिया में हर चीज की आयु होती है, इसलिए हमारा सब कुछ अल्प, सब कुछ थोड़ा, उम्र थोड़ी। भगवान की कितनी उम्र होगी? यद्यपि तुम्हें अपने भगवानों का भी ख्याल आएगा, उम्र वालों का, कि भगवान इतने हजार साल रहे, उनका इतने हजार साल तक राज्य रहा। परमात्मा का संसार में कब से राज्य है, कब तक रहेगा? फिर परमात्मा के अलावा किसका राज्य आ जाएगा? और सच बताऊं, जहां किसी और का राज्य मालूम पड़ता है वो भी भ्रम है। लगता है रावण राज्य कर रहा है, लगता है अहंकार का राज्य है, लेकिन अहंकार का भी राज्य कहाँ है? अहंकार तो रो रहा है, अहंकार तो दुखी है, अहंकार तो अधूरा है। अहंकार राज्य करके भी छका नहीं है। यदि उसका राज्य होता तो तृप्त हो जाता। अहंकार को हमेशा अपना राज्य का भ्रम है, राज्य किसी और का ही चल रहा है। अहंकार का भी राज्य कहाँ है? कहाँ मेरे मन की हो रही है? अहंकार कभी भी अपने मन की नहीं कर पाता, लगा है करने में, बस इसी का नाम अहंकार है कि वो लगा पड़ा है, भरोसा है, पर होना उसका नहीं। होता वही है जो मंजूरे, हाँ, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है। अब ये जो सुन रहे हो, ये तुम्हारा अनुभव हो। अभी भी हमारा कोई ना कोई अनुभव तो है, कोई ना कोई हम सब का अनुभव है। हम इतने बड़े हैं और हो जाएं, इतने पढ़े हैं और पढ़ जाएं, इतने सुखी हैं और सुखी हो जाएं। और ये मेहनत एक जन्म में नहीं की, पर हारे नहीं, हिम्मत नहीं हारे। हर जन्म में मर गए, फिर जन्मे, हर जन्म में करते करते मर गए, फिर जन्मे। अभी भी मार्ग चेंज नहीं हुआ, प्रक्रिया वही है कर्तापन की। हम करके सफल हो जाएंगे, पर मार्ग कभी भी, यह मार्ग नास्ति अकृतः कृतेन यह गुण साधन ते नहीं हुई। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और उनकी कृपा का मतलब उनकी कृपा का ख्याल करने से नहीं होगा, पर करना पड़ेगा। बिना किए तुम कृपा की ओर मुड़ोगे ही नहीं। द्रौपदी को प्रयत्न करना चाहिए और किया, पर बात बनी जब भगवान को पुकारा, अपने बल से नहीं। द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान का बल द्रौपदी में आया, भगवान ने किया। गज ने पुकारा, गज बंधन में पड़ गया, उसका बल काम नहीं कर। फिर परमात्मा, तो उन्हीं के संकट में परमात्मा आते हैं, तुम्हारे में क्यों नहीं आते? हमसे चिढ़ते हैं भगवान। शायद उतनी दुर्दशा हमारी नहीं हुई, शायद उतना संकट हमें नहीं पड़ा। जहां हमारा बल खत्म हो जाए, बल चूके हो, बल अपना खत्म हो जाए, बंधन पड़ जाए, कोई सहायता ना हो, कोई सहायक ही न रह जाए,
अभी तो आपके कोई न कोई सहायक भगवान के अलावा रहते हैं। शायद दुनिया में कोई ही मिले जिसका कोई न कोई सहारा ना हो भगवान के अलावा। साथ में हम कह रहे हैं भगवान के अलावा कोई न कोई का भरोसा है। और जब तक किसी का भी भरोसा है तब तक भगवान के लिए भरोसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का भरोसा दिखाई पड़ने का भरोसा होता है, दिखाई पड़ने वालों का होता है, जो समझ में आता है उसका भरोसा। भगवान तो समझ ही में नहीं आता, इसलिए लाखों लाखों नास्तिक भगवान को इनकार करते हैं, इनकार करते हैं। वो ईमानदार नास्तिक है तो बेईमान नास्तिक हो, बुरा नहीं मानना। वो ईमानदार नास्तिक हैं, पहले ही ना कर रहे हैं। तुम ईमानदार नहीं बेईमान नास्तिक हो, तुम्हें भी भगवान का भरोसा। चुनाव वालों को भी बूथ कैप्चरिंग का है, बेईमानी का है, भगवान का है। केवल भगवान के भरोसे, भले हार जाता कोई, पर भगवान के भरोसे में हारे तो एक जीत तो हुई कि भगवान का विश्वास तो मुझे है। और यदि तब भी हार जाओ तो भगवान ने तुम्हें हराया, किसी ने तुम्हें नहीं हराया। भगवान ने चाहा होगा तुम्हें हराकर तुम्हें कुछ और जगह ले जाना चाहते होंगे राजनीति के बजाय। भगवान का भरोसे वाला जीतेगा तो जीता, और हारा तो भी जीता। क्या जीता? भगवान की कृपा दिख रही है, इससे बड़ी विजय। हार में भी भगवान की कृपा करुणा नजर आए, इससे बड़ी विजय और क्या है? हारेगा ही नहीं। भगवान का विश्वासी, भगवान का भगत, भगवान पर जिसको विश्वास है, भाई मेरे पर विश्वास करो तो कल तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा। पहले बात गंभीरता से सुनना। मेरे पर विश्वास करो तो तुम्हारा विश्वास टूट सकता है कि स्वामी जी में इतना चमत्कार नहीं है, इसलिए मैं हार गया। स्वामी जी में इतना तप बल नहीं है, आशीर्वाद बल नहीं है, तभी मैं बीमार हो गया, तभी मेरे लड़का नहीं हुआ, तभी मेरा ध्यान नहीं लगा। बात समझ में आई? किसी व्यक्ति पर विश्वास करोगे तो हो सकता है तुम फेल हो जाओ, पर भगवान पर विश्वास करो और काम हो गया तो भी ठीक, और नहीं हुआ तो भगवान पर भी अविश्वास होगा कि भगवान की अभी मर्जी नहीं है। भाई हमारी तो मर्जी है, हमने तो आशीर्वाद भी दे दिया, नहीं समझे, तब भी काम नहीं हुआ तो हम तो गए, हम तो काम से गए। बात समझ। दुनिया में जिसका विश्वास करोगे उसकी सामर्थ्य पर शक हो जाएगा, पर भगवान की सामर्थ्य पर शक करे बस यही तुम्हारी पराजय है। भगवान की सामर्थ्य पर शक नहीं होगा, शक होगा तो इस बात पर होगा कि अभी उनकी इच्छा यही है। और हमें बहुत बार अनुभव हुआ कि हमारी इच्छा भी थी कि इस धनी का काम बन जाए तो हाल में 50 लाख लगा देगा, उसका ध्यान नहीं लगा, नहीं समझे। तमाम मूर्खों का लग गया, नहीं समझ में आई बात। तमाम साधारण लोगों का लग गया, पर जिसका लगवाना चाहा नहीं लगा, नहीं समझ में आया। पर भगवान से यह संभव नहीं है, या तो भगवान ने चाहा ही नहीं, कोई और ढंग है, उनका और उद्देश्य है कि थोड़ी इसकी दुर्दशा और कराएं। अच्छा तुम्हारे लड़का ना हो या लड़का इलाज कराओ, भगवान को मनाओ, नहीं बचे तो भगवान ने बचा नहीं पाया या बचाना उचित नहीं समझा, क्या अर्थ निकालोगे?
और हम तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया, अस्पताल भी हुआ है और न बचे तो लगता है इनके बजाय वो उस महात्मा को बुलाते तो शायद बच जाता। इसीलिए कई महात्माओं को छोड़कर लोग उन महात्माओं के पास जाते जिनके चमत्कार सुनते, फिर भी उन पर भी शक। मैं नाम लेके नहीं बताऊंगा। एक व्यक्ति मिला कि हमने फला से मंत्र लिया है और मेरे हार्ट में थोड़ी कमी आई, तो डॉक्टर ने बताया बाईपास सर्जरी कराने के लिए, और हमारे गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, बिल्कुल मत कराओ, तुम ऐसे ठीक हो जाओगे, और बड़े दावे से आशीर्वाद दिया और चल बसे। पत्नी बिचारी खुद सुनी थी, यदि एकांत में देते आशीर्वाद तो नाक रह जाती। मैं एक युक्ति बताता रहता हूं। मैंने कहा मैं यदि अस्पताल जाऊं तो उसके कान में कहूंगा किसी को बताना मत, और तुम मरोगे नहीं। तुम जमीन पर उतार दिए जाओगे तब भी, डॉक्टर जवाब दे दें तब भी, तुम उतारे जाओ जमीन पर तब भी घबराना मत, तब भी मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब पर ये बात किसी को बताना नहीं। यदि बच गया तो छाती ठोक के कहेगा ऐसे सिद्ध महात्मा मैंने दुनिया में नहीं देखे। ये कहते थे तुम मर जाओगे, जमीन पर रख दिए जाओगे, ठठरी तक ले जाएंगे तो वहां भी तुम जी उठोगे और देखो मैं जिंदा हूं। और मर जाएगा तो बताने आएगा ही नहीं कि इनका आशीर्वाद फेल हो गया, बताएगा कैसे, तो चला ही गया। तो वो उन्होंने, चूंकि पत्नी ने भी आशीर्वाद सुन लिया था, इसलिए बेचारे गुरु मारे गए। दावे से कहा था, पत्नी ने भी आशीर्वाद सुना, पत्नी ही बता रही थी कि उनके हम भरोसे रहे, पति से हाथ धो बैठे। बाईपास सर्जरी करा लेते तो चलो 2-4 साल 10 साल तो रहते, गुरुजी ले डूबे। गुरु समझते हैं हमें ईश्वर हैं। तो एक बात और बताओ, या तो किसी मैं को ईश्वर मत समझना, किसी तू को ईश्वर मत समझना, नहीं तो ऐसे ही गड़बड़ होगी। अब मान लो ईश्वर के ही पास गए होते तो उन्हें कहना तो कुछ है ही नहीं। मान लो हम ईश्वर के पास गए, प्रार्थना की कि ये अमर हो जाए, सर्जरी नहीं कराएं, तुम्हारे ही मन में आ गया कि मत कराओ, तुम्हें ही आकाशवाणी हो गई। अब कौन सी वाणी हो गई तुम जानो, तुमने नहीं कराया और मर जाते, तब बाद में तुम्ही को ये सोचना पड़ता मेरा ही वहम रहा होगा, मेरा ही भ्रम होगा, उन्होंने आकाशवाणी से नहीं कहा होगा, मुझे सुनने में धोखा पड़ा होगा, मैंने उसका गलत अर्थ समझा होगा। पर भगवान तो समर्थ हैं, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, जरूर उन्होंने आश्वासन नहीं दिया होगा। ठीक है, आप कभी गहराई तक जाओ और जिसको तुम एक बात आप गांठ बांध लो, जब तक तुम मैं को ब्रह्म से अलग समझकर मैं को ब्रह्म कहते हो, जब तक तुम ब्रह्म से अलग कुछ भी हो और अपने को ब्रह्म कहते हो, इससे बड़ा धोखा और कुछ है नहीं। और तुम्हारे पास अभी मैं है, तुम ब्रह्म भी कहोगे तो इसी मैं को कहोगे, यही मैं तुम्हारी सब कुछ है, और तुम्हारी चलेगी नहीं। आशीर्वाद भी देगी तो ब्रह्म नहीं देता, मैं देता हूं। देखो जरा ध्यान देना, तभी मैं नाक बचाता फिरता हूं। यदि ब्रह्म आशीर्वाद दे, मैं हो ही नहीं, तो वो क्यों ऐसे देगा? कहीं ना कहीं अहंकार ब्रह्म बन के आशीर्वाद देने लगता है। ब्रह्म आशीर्वाद क्यों देगा? ब्रह्म तो सबके साथ है, सबके साथ है, 24 घंटे है, वो रखता है, पालन करता है,
और वो अपनी गोद में समेटता भी है। जो अपनी गोद में समेटता है वो तुम्हें फालतू की बात क्यों करेगा? उसने पैदा भी किया, रखा भी और अपने में समा लिया। उसने कोई नरक भेज दिया क्या? कोई ने तकलीफ में भेज दिया? उसकी तो करुणा ही है। तुम्हें करुणा नहीं लगती तो रो। तुम्हें उसकी करुणा नहीं लगती तो तुम रो। मैं भगवान हूं, जैसे एक घड़ा कहे मैं मिट्टी हूं। तू घड़ा है इसलिए मिट्टी है कि तू घड़ा ही नहीं है इसलिए मिट्टी? तू मिट्टी है या मिट्टी ही तुझ में समाई है इसलिए तू मिट्टी? ये जो मैं है मुख्य, इस मैं की जब तक मौत ना हो जाए, ये झूठी मैं ही तो ब्रह्म होने में बाधा है। काल्पनिक मैं, ये झूठा करता यही तो बंधन है। जब तक इसकी झूठाई, जब तक इसका मिथ्यात्व, इसीलिए ये मैं और अहंकार का फर्क क्या है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायु, भूमि जल, भूमिरापो अनलः वायु, आग, वायु और आकाश। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि, मन और बुद्धि, अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार। आपका ब्रह्म से अलग होने का ख्याल, अहंकार की परिभाषा सुन लो। क्योंकि मैं ब्रह्म भी है और मैं अहंकार भी है। देखो, लहर जल भी है, लहर अहंकार भी है। जल से अतिरिक्त कुछ हो, ब्रह्म से भिन्न अपनी सत्यता का भ्रम, ब्रह्म की सत्ता से किंचित मात्र तुम और हो, ये ख्याल ही अहंकार है। बाकी मैं कृष्ण के पास भी थी, राम के पास भी थी, सब ज्ञानियों के पास रहती है। कई लोग कहते हैं हमारा अहंकार मरता नहीं। मैंने कहा न मरता है न मरेगा। तुम मर जाओगे, अहंकार नहीं मरेगा। क्या है अहंकार? उस व्यापक एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में तेरा अलग होना जो स्वीकार है, यही अहंकार है। उसी को दूसरे शब्दों में परिच्छिन्न अपनी सत्ता का विश्वास, सीमित अपने अस्तित्व को, सीमित अस्तित्व को, जैसे जल में जल 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 है और उसी जल में एक जगह बुलबुला कहता है मैं हूं। बात समझ में? वो कहता है मैं हूं, मैं मर जाऊंगा, ये है। वहां एक जल के सिवा कौन है? लेकिन उन्हें लगता है कि हम हैं। ये जो हम ब्रह्म से, जो सतचित आनंद है, अद्वय है, अनंत है, निराकार है, उसमें उसको न जानकर अपने को मैं समझना, यही अहंकार। फिर इस अहंकार को तुम ब्रह्म भी कह चलो बिना जाने, तब भी अहंकार और खतरनाक है। जैसे घड़ा मिट्टी को जाने नहीं, मिट्टी से अलग अपने को माने और अलग मान कर कहे मैं अविनाशी हूं, मैं पैदा नहीं हुआ, मैं नहीं मरूंगा। कई लोग कहते ना अहंकार पर
बकरी ने मैं कहा तो उस पर क्या चली? छुरी चलती है। मैं कहती थी, तो जब मैं मार दी गई उसकी बकरी, तब कहते हैं वो धुनकी के समय फिर तू तू बोलती है। खैर, ये अहंकार क्या है? तुम हो, ब्रह्म के अलावा तुम्हारी सत्ता है, इनकी सत्ता है, उसकी सत्ता है, इसकी सत्ता है, अनेक सत्य हैं ब्रह्म के अलावा। इसलिए ब्रह्म से जगत की सत्यता की भ्रांति, ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्म के बिना जगत की सत्ता है, यह मानना ही अज्ञान, भ्रम, अहंकार है। इनकी सत्ता है और तुम्हारी सत्ता है, यह भी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं हूं, मुझ में भी कोई शक नहीं। शक सिर्फ है भगवान के होने में। अच्छा, भगवान के होने में शक है कि नहीं? देखो, रट के मत बोलना। कभी कभी शक हो जाता है ना कि पता नहीं है भी कि नहीं। हाँ, ये है, इसी ने गड़बड़ की है, यही हमें दुखी किए है। ये है और हमें दुखी किए है, और हम हैं और हम इससे दुखी हैं। भगवान भगवान न उसमें है न मुझ में है। जो दुखी होने से बचाए ऐसा भगवान मुझ में भी नहीं है, और जो उसे दुखी करने को रोक दे उसमें भी नहीं है। फिर कहाँ रहता है? पता नहीं कहाँ चला गया, और है भी कि नहीं। सिर्फ भगवान पर शक है, संदेह है, अविश्वास है, तर्क है। हम तो अतर्क हैं, हम तो अतर्क हैं। यह भी अतर्क है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की बोलो जरूरत नहीं है, ये तो है। और हम भी हैं। अच्छा, हमें कोई प्रमाण चाहिए कि हम हैं? अच्छा, तुम सब जने मिल के कहो स्वामी जी आप नहीं हैं, तो हम क्या कहेंगे? मान लेंगे तुम्हारी? नहीं माने। हमें अपने होने पर कोई शक, और तुम्हें भी अपने होने पर। फिर यहाँ आए किस लिए हैं? यानी हम भी निसंदेह हैं, स्वामी जी आप भी निसंदेह हो। हम संशय मिटाने आए हैं कि भगवान है कि नहीं है। अपन तो दोनों संशय रहित हैं। न हमें अपने होने पर शक है, न तुम्हारे होने पर शक है। शक सिर्फ ये है कि भगवान है, और कहाँ है, कैसा है। और फिर दूसरी उसकी सामर्थ्य पर भी शक है कि मदद करता है कि नहीं करता। कई बार आजमा भी लिया है, काम नहीं आया। हम बहुत भगवान को मानते हैं, कई बार गड़बड़ हो गया, उसने मदद नहीं की, इसलिए भी भगवान पर शक है। संशय रहित भगवान का होना, भगवान में कोई संशय नहीं, भगवान में कोई विपर्य नहीं, शक्तिमान है कि नहीं ऐसी कोई दुविधा नहीं, भगवान सामर्थ्य वाले नहीं हैं ऐसा कोई अविश्वास नहीं, और भगवान है कि नहीं असंभावना, विपरीत भावना दोनों नहीं। असंभावना है कि नहीं, नहीं है असंभावना। विपरीत भावना, उल्टा सुल्टा। अरे हमने अजमा लिया, स्वामी जी को भी अजमा लिया, यदि ताकत होती तो हमारा दुख न दूर कर देते। जहाँ जाते हैं कोई न कोई एक बीमार, कई बार ऐसे बीमार लुंजे पुंजे ऐसे कि लगता है इसको हाथ भी धरें कुछ होने वाला तो नहीं। हम लोग भी वहाँ धर देते हैं जहाँ थोड़ा ठीक होने की संभावना होती है। अपन भी थोड़ा क्या करें, हम भी खिलाड़ी हैं,
जिसको देख लिया है 90% ठीक होने के चांस है, उसके सिर पे हाथ रख दिया। बाकी तो डरते रहते हैं। तो आपसे पहला विचार कि तुम अपनी समझ बदलो। समझ बदल गए तो तुम बदल गए। समझ ही अहंकार देती है, समझ ही भ्रम देती है, और समझ ही बड़ी करामात की चीज है। समझ देहली का दिया है, देहली में रखा प्रकाश है, जो बाहर को भी उजेला फेंकता है, भीतर को भी फेंकता है। यह विवेकवती बुद्धि अहम की मृत्यु बन जाएगी और यही अहंकार पैदा करती है। अविवेकवती अविद्याग्रस्त बुद्धि लगती है बुद्धि, पर अविद्या है, ये भ्रम पैदा करती, ज्ञान के बजाय भ्रम, गलत दिखाती, गलत समझाती, गलत धारणा, ये बुद्धि हमको फंसाती है और बुद्धि ही हमारे भ्रम तोड़ देती है। वेदांत मानता है दो तरह की वृत्तियां, दो तरह की बुद्धियां, अनात्म बुद्धि और आत्म बुद्धि, प्रमा ज्ञान और अप्रमा। वो पक्का है, वो तुम्हारी बुद्धि वही अनुभव करेगी, और बुद्धि को आमूल चूल बदलना है। एक बार ऐसे बदलना है जैसे कोई स्वप्न से जग जाए। क्या देखता था और क्या दुर्दशा थी, अभी नींद खुली। इतना बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। जितना देख रहे थे सब का सब झूठ, किस्त किस्त नहीं। स्वप्न से जागे तो एक लड़का झूठ और ये दुश्मन सच्चा। स्वप्न से जागे तो किस्त किस्त झूठ नहीं होता, एक मुश्त सब झूठ होता है। जाग के देखना, एक मुश्त सब झूठ। ये नहीं कि ये सच्चा है ये झूठा है, ये माला सच्ची है ये लाउड स्पीकर झूठा है, सब झूठा है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। और सच्चा केवल गोविंद है, सच्चा केवल राम है। राम माने जो एक जगह रहता है, जो एक जगह दिखता है वो तो स्वप्न है। कृष्ण भी स्वप्न, राम भी स्वप्न, स्वामी जी भी, सब स्वप्न। जो दिखता है जो देखता है सब स्वप्न, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। पर सत्य के बिना स्वप्न नहीं होता, सत्य के बिना स्वप्न नहीं दिखता। तो सत्य देखना नहीं है, सिर्फ देखना है कि जो जो दिखता है, जो दिसे सो सकल विनाशी। जो दिखता है सब नाशवान है, जो दिखता है वो सब टेम्परेरी है,